महिला ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी ब्राउनिंग गन पूरी ताकत से फेंक दी, लेकिन अगले ही पल हवा में एक अदृश्य दीवार पर दरार पड़ गई। शुरू में उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, पर जब सिया पास जाकर ध्यान से देखने लगी तो उंगलियों के नीचे उसे ठंडी धातु जैसी सतह महसूस हुई। अब उसे यकीन हो गया, उसके चारों ओर कोई अदृश्य हवा की दीवार है और वो इस जगह में कैद है। सिया ने चारों तरफ दीवार को टटोलना शुरू किया, हर इंच को जांचती रही। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उसे एक छोटा सा क्रैक मिला। उसने पूरी ताकत लगाकर उस दरार को खींचा और जैसे ही वो टूटी, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। उसने दरार के अंदर से एक लोहे का दरवाजा निकाला, लेकिन जब उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक और ठोस दीवार थी। तभी उसे सब समझ में आया। वो आज तक कभी भी इस रहस्यमयी जहाज से बाहर निकली ही नहीं थी। कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब सिया की दोस्त मीरा अचानक एक दिन नींद से जागी और खुद को एक क्रूज शिप पर पाया। उसे कुछ भी याद नहीं था, न वो कौन है, न यहाँ कैसे आई। जहाज पर बाकी यात्री भी अजीब थे, उनके चेहरों पर एक असमझ डर और रहस्य था। और तभी उन्हें समुद्र में उनकी ही जैसी एक और भूतिया जहाज दिखाई दी। रहस्य सुलझाने के लिए सिया ने पूरे जहाज की तलाश शुरू की, लेकिन वो खुद अनंत टाइम लूप में फंस गई। हर केबिन का दरवाजा उसे एक अलग दुनिया में ले जाता, जहाँ असली और नकली की सीमाएं मिट जाती थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया को अपने विचारों से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसका पति आरव भी उसी लूप और सपनों की भूल भुलैया में फंसा हुआ है। अपनी तलाश के दौरान आरव को एक पुराना कुआं मिला, जिसके अंदर एक अकेली कब्र थी और नीचे छिपे कमरे में उनका बेटा बैठा था। बातचीत के बाद आरव की यादें लौट आईं। सच ये था कि उनका बेटा बचपन से एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था। उसकी चेतना को बचाने के लिए दोनों ने मिलकर एक सपनों की दुनिया बना दी थी, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी हो गई और दोनों अपनी ही याददाश्त खो बैठे। तभी से वो दोनों इस जगह में अंतहीन चक्र में फंसे हुए थे। आरव ने अपनी पत्नी को जगाने के लिए उसके सपनों में प्रवेश किया, लेकिन सिया उसे पहचान नहीं पाई। आखिरकार वो उसे लेकर अपने पुराने घर पहुंचा। जैसे ही सिया ने फ्रेम में टंगी उन तीनों की पुरानी तस्वीर देखी, भूली हुई यादें लहर की तरह लौट आईं। पर तभी सपनों की दुनिया में आंधी और तूफान मच गया। अगर वो अब भी बाहर नहीं निकले तो दोनों हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। आखिरी पलों में सिया को याद आया बाहर निकलने का रास्ता। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उस अदृश्य कैद से मुक्त हो गए। अब उन्होंने पुराना दर्द पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब